अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला उत्पीड़न पर रोक लगाने और नारी को सशक्त करने के लिए नवरात्रों में प्रारंभ किए गए शारदीय नवरात्र मिशन शक्ति अभियान के तहत 6 माह तक चलने वाले अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा महावन तहसील परिसर में महिलाओं की एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं का सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन को लेकर उनको जानकारी दी गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी महिलाओं को उन पर होने वाले उत्पीड़न को लेकर सजग किया। इसी के साथ उन्हें नंबर भी दिए गए, जिन पर वे तत्काल प्रभाव से आपातकालीन कॉल करके उनको सुरक्षा प्रदान कर सके, जिसको लेकर सभी ने उनको उससे अवगत कराया। जो है वो 17 तारीख से शुरू हुआ है। नवरात्रों में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। आगे आने वाले 6 महीनों में लगातार इस अभियान के कई ऐसे रूप जो हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो सामने आएंगी और आने वाले दिनों में हमारी माताएं बहनें और सुरक्षित और ज़्यादा सशक्त हो पाएं, इसके लिए अभियान जो है चलाएं। अगले नवरात्र तक चलेगा, लेकिन 25 तक विशेष रूप से उस पर फोकस है और रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ काम हो रहे हैं। आज भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ माताएं बहनें आई थी, उनको जागरूक किया गया, बताया गया है। इस अवधि में पुलिस जो है ऐसे लोगों को, नक्सलों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध हम लोग कठोर। टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नियम को ताक पर रखते हुए यहाँ पर इको तथा बसें सुबह से रात्रि तक पुलिस के सामने ही सवारियों को बैठाकर टप्पल से पलवल व पलवल से टप्पल ले जाती हैं और उनसे 30 रुपये की जगह 50 रुपये वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, जब सवारियां उनसे झगड़ा करती हैं तो वहां पर मौजूद ठेकेदार तथा उनके चमचे उनके साथ बदसलूकी करते हैं। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस भी हाथ झाड़ देती है। पुलिस का तो बस एक ही काम है कि बस को रुकवाकर उनसे अपनी महीनादारी वसूल करना। अब अगर यहीं परिवहन दफ्तर की बात की जाए तो जब परिवहन अधिकारी से इस विषय में पूछा गया कि टप्पल से पलवल लगभग कितनी गाड़ियां जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर हमने कार्रवाई की थी, जिसमें 2017 से 2020 तक 137 गाड़ियों की अभी तक कुल कार्रवाई की गई है। कार्रवाई जो बताई गई वह पिछले साल की थी। अब बताइए कि कितने लापरवाह अधिकारी जिले में विराजमान है, जो 3 साल का बखान कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित जो वाहने हैं, चाहे वो निजी वाहन सवारी लेके जा रही हों या परमिट से कवर्ड वाहन, अगर परमिट शर्तों का उल्लंघन करके संचालित हो रही हो, उनके विरुद्ध नियमित कार्रवाई की जाती है। और जुलाई 2017 से जुलाई 2019 तक 137 ऐसे 4 पहिया वाहनों पर उस मार्ग पर, मैं केवल उस मार्ग की बात कर रहा हूँ, टप्पल मार्ग पर 137 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। और सर अभी भी वहाँ पर 120 गाड़ियाँ इको गाड़ियाँ बताई गई हैं और 60 गाड़ी जो पैसेंजरों और टप्पल से पलवल तक चलती हैं, और डग्गे मार वाहन हैं, जिनकी अभी तक कोई कार्रवाई से उसके विषय में सकता है। नहीं, बिल्कुल मैंने बताया कि जो भी वाहन अवैध रूप से चला है, मार्ग कोई भी हो, पूरे जनपद में हमारे प्रवर्तन अधिकारी जब जाते हैं तो अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और टप्पल मार्ग पर भी कार्रवाई की जाती है। अभी जो मैंने आपको संख्या बताई है वो केवल टप्पल मार्ग से ही संबंधित वाहनों की है। 137 4 पहिया वाहनों पर विगत 2 वर्षों में कार्रवाई की है परिवहन विभाग का। और सर जो अब क्या कार्रवाई होगी सर इन पे जो अब चल रहे हैं आपके संज्ञान में? सर हमने बताया आपको, अब क्या कार्रवाई? मैंने बताया नियमित रूप से कार्रवाई परिवहन विभाग करता रहता है और आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी। जो भी वाहन मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करके संचालित करता पाया जाएगा, उसके विरुद्ध MV एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सहारनपुर में कई वर्षों से आयुक्त आवास के लिए भूमि की तलाश जारी थी। 25 साल बाद शासन की स्वीकृति मिलने के बाद आज न्यू मंडलायुक्त आवास के लिए दिल्ली रोड स्थित हाईवे के निकट भूमि पर मंडलायुक्त संजय कुमार के द्वारा भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया, जिस अवसर पर मंडलायुक्त संजय कुमार, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, SDM विकास प्राधिकरण आदि अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। वहीं मंडलायुक्त संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रों के दिनों में सरकार की ओर से बहुत अच्छी पहल है, जो सरकार न्यू मंडल आवास योजना के लिए भूमि दी गई है, जहां न्यू मंडल आयुक्त आवास तैयार होने जा रहा है,
300 एकड़ की जमीन पर आज यहाँ सरकारी आवास की नींव रखी गई है। आज सहारनपुर के लिए एक बड़ा शुभ दिन है कि नवरात्र के दिनों में शासन की स्वीकृति के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ने निवेदन किया था और राजस्व विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात हम लोग ने आज यहाँ पे नींव रखी है नए आयुक्त आवास की। और ये जो है स्थल जैसे आप देख रहे हैं बाईपास पे स्थित है और इसी के जस्ट सामने करीब 3.5 एकड़ का परिसर और है जिसको कि हम भविष्य में जो मंडलीय जो अधिकारी हैं और इसमें कई सारे हमने मल्टी स्टोरी कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाने का निर्णय लिया है, उसकी भी पत्रावली शासन में चल रही है। मुझे विश्वास है कि एक इंडिपेंडेंट एक आवास बनने के पश्चात इस क्षेत्र का विकास भी होगा और शहर का जो विकास जो है इस बाईपास तक और आगे शामली दिल्ली रोड तक बढ़ेगा। हम लोग ने हाल में ही एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि बाईपास के आसपास एक एक गांव को वहां तक सहारनपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र बढ़ाया जाए और मुझे विश्वास है भविष्य में जब शासन से स्वीकृति अनुमोदन मिल जाएगा तो इस क्षेत्र के विकास को सुनियोजित जो विकास होता है, प्लान डेवलपमेंट होता है, उसमें हमें बहुत मदद मिलेगी। सबको बहुत बहुत बधाई। 23 वर्ष के पश्चात एक हम लोग ने नींव रखी है आज आवास की। जल्द ही हम लोग शासन से स्वीकृति प्राप्त करके मंडलायुक्त का जो नवीन और मॉडर्न और स्मार्ट कार्यालय है उसकी भी हम लोग अनुमति प्राप्त करने में लगे हैं। जल्दी उसकी नींव रखेंगे। सहारनपुर में रास्ते को लेकर हुए विवाद के बाद बुजुर्ग व्यक्ति राजवीर उम्र 64 वर्ष को तलवार व सरियों से पीटकर घायल कर दिया। घायल को पड़ोसियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित राजवीर ने बताया कि उसके घर पर बोलेरो गाड़ी में बैठकर ग्राम पांसरू निवासी राजकुमार व उसका पुत्र 3 अन्य लोगों के साथ आई व तलवार और सरियों से घायल कर दिया। वे लोग जान से मारने की नीयत से आए थे, जिसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर सभी लोग फरार हो गए। इसी को लेकर जिला अस्पताल ईएमओ प्रमोद कुमार ने बताया कि ये जो है वीरपाल सिंह नाम का मरीज है और इसका कोई शहर में सिटी में राजौरी गार्डन का रहने वाला है, जिसको कुछ चोटें लगी हुई हैं। एक तो आँख के नीचे चोट है और एक जो है चेस्ट पे इसको कोई चोट है जो धारदार हथियार से लगी हुई है। ये हमारे पास में आया 7 बजे के आसपास। पुलिस इसको जो है लेकर के आई है। इसका जो है MLPC हो रखा है, भर्ती कर रखा है इसको। पेशेंट अभी स्टेबल है, ठीक है, मतलब गंभीर नहीं है। सहारनपुर में एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने महिला को पीटा। दरअसल थाना जनकपुरी का पूरा मामला है, जहां एक मानसिक रूप से विक्षुब्ध युवक ने एक महिला के घर में घुसकर महिला से मार पिटाई की। इसके बाद महिला की शिकायत के बाद थाना जनकपुरी प्रभारी ने पुलिस टीम को भेज मानसिक रूप से रोगी युवक को थाने लेकर आ गई, लेकिन विक्षुब्ध होने की वजह से पुलिस ने उसे सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया। इसी को लेकर महिला ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी बुला लिया। जबकि युवक की मां से जब मीडिया ने बात की तो उसका कहना भी यही था कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पीड़ित महिला का यह कहना था अगर ये मानसिक रूप से बीमार है तो इसे अस्पताल भेजना चाहिए, जिससे यह दूसरी घटना ना कर सके। जिसके बाद पुलिस ने दोबारा से उस युवक को हिरासत में ले लिया। जी, ये मेरे को भी मार देता, अपनी चाची को भी मार देता, मतलब किसी पे भी हाथ छोड़ देता। इसे कब से प्रॉब्लम है? इसे तो ये 1 साल से ज्यादा परेशान करने लगा हमें। इलाज कहाँ चल रहा? इलाज हमने पहले जी सरकारी में भी चलवाया था, जब इससे दौरे पड़े थे तो आराम नहीं आया था। अरे देखिए सामने, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज्यादा दिक्कत करने लगा ये, मेरे को बहुत परेशानी। तो पड़ोस में इसने मार पिटाई की थी? हाँ जी, करी जी। पहले भी कर चुका? हाँ, नहीं, पहली बार करी है। उनके घर में गया था ये, झूठ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जाके उसके इनने जाके बाल पकड़े हैं। मैं काम पे जाती हूँ, मैं कोठी में काम करती हूँ, ठीक है जी, कपिल बिहार में, ठीक है। मैं काम पे से जैसे आई हूँ तो क्या तक रहा, आके मैं बैठी हूँ, बस इतने में जाके इसने जो जाके उनके बाल पकड़े हैं। बाल पकड़ने के बाद जब ही मैं मतलब एक बंदे ने छुड़ाया इन्हें, छुड़ाने के बाद फिर जो मतलब है हम यहाँ थाने में आ गए। जब उसको पुलिस बता रहे हैं, एक मिनट, जब उसको पुलिस ले आई थी जी, उसके बाद एसओ साहब ने कार्रवाई भी की जी, उसके बाद उसको छोड़ा गया, फिर जाने के बाद भी उसने पिटाई की? नहीं की ना, किसी के कुछ मतलब नहीं करा। हाँ। अच्छा, ये आप मानते हैं क्या उसमें थोड़ा कमी है दिमाग में? हाँ जी, मानते हैं। उसका इलाज भी कराया आपने कभी? हाँ जी, मैंने इलाज भी दवाई चली है उसकी? हाँ जी, दवाई भी चली है।
आपका नाम? आपका बबीता भारद्वाज। बबीता भारद्वाज। साथ क्या हुआ? क्या घटना हुई आपसे बताइए। वीरवार की सुबह 11 बजे के बीच में अचानक जी। मेरे दरवाजे खोले। जी। मेरे को कहा कि बाहर निकल, वो बाहर आ। ये लड़का कौन था, क्या नाम था इसका? ये मोहित। मोहित। क्या नाम है इसके फादर का? किशनलाल। किशनलाल। आप कब से जानते हैं इसे? मेरे मोहल्ले में। आपके मोहल्ले में रहता है? तो जाना है। जैसे बताया जा रहे थे कि ये पागल है, या क्या पागल है क्या ये? अगर ये पागल होता तो मेरे ऊपर एकदम अटैक ऐसे क्यों करता? मेरे इसके साथ क्या दुश्मनी? अच्छा। ये मेरे ऊपर इसने अटैक किया, मेरे बाल पकड़े, आधा घंटा इसने मेरे बाल नहीं छोड़े। पड़ोसियों ने आकर मुझे 5-6 लेडीजों ने आकर मुझे छुड़वाया, तब भी इसने बाल नहीं छोड़े। तो एक लेडीज ने बराबर में से किसी पड़ोसी को बुलाया, तब जेंट्स आया, तब इसके मारने से इसने बाल छोड़े, वो भी बड़ी मुश्किल से। खींच कर बाहर ले आया सड़क में। तो मैं इंसाफ चाहती हूँ। सिरोही जी ने मेरे लिए हाथ खड़े कर दिए, तो उनके पास इसका कोई समाधान नहीं था। मैंने इससे FIR दर्ज करवाई, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, FIR की आपको नकल है आपके पास सारी? जी। अच्छा। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक हार्दिक शुभकामनाएं।